नमस्कार दोस्तों, कक्षा 12 हिस्ट्री का 7वां लेसन लेकर आया हूं और इस बोर्ड पर जो चीज़ लिखी हुई है यहाँ से 101% प्रश्न पूछे जाएंगे। पक्की गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको जो 7 का लेसन है हमारा उसके बारे में मैं बता देता हूँ। उसमें क्या क्या चीज़ है कि एक तो 1857 की क्रांति है, किसान आंदोलन है और जनजातीय आंदोलन है दोस्तों। उसके बाद में क्या है, एकीकरण है राजस्थान का। तो यहाँ आपको ध्यान ये रखना है कि 2020, 19, 18 3 साल के मैं पेपर आपको बता देता हूँ कि पेपर के हिसाब से इस लेसन से कौन सा क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज़ इसमें यह है कि पहले ये 10 नंबर का था, आपको पता है, और 10 नंबर में यहाँ से 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते थे। वो इसलिए कि आपका जो 6 का लेसन है उसमें 1857 की क्रांति भारत के संबंध में है और 7 के लेसन में 1857 की क्रांति राजस्थान के संबंध में है। तो 1857 की क्रांति में ये नहीं पूछते कि भारत के संबंध में बताओ या राजस्थान के संबंध में बताओ, इसमें बहुत साफ पूछते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं कि 1857 की क्रांति के बारे में आप क्या जानते हैं, 1857 की क्रांति के कारण लिखिए, 1857 की क्रांति के परिणाम बताइए, 1857 की क्रांति क्यों असफल हुई उनके बारे में बताइए। इस प्रकार का एक क्वेश्चन 4 नंबर का पूछा जाता था और एक क्वेश्चन 2 नंबर का छोटा क्वेश्चन उसमें होता था, जैसे राजस्थान में कितनी 1857 की क्रांति के समय सैनिक छावनियाँ कितनी थी, क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। इस प्रकार के छोटे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 6 नंबर का आराम से कम 1857 की क्रांति से प्रश्न आता था। ये 10 नंबर का पहले था। अब जो हमारा जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये 15 नंबर का हो गया लेसन। तो 15 नंबर में जब ये 6 का आता था तो आप मान सकते हैं अब 9 नंबर में 1857 की क्रांति आएगी। ध्यान रखना, 8 या 9 नंबर में, 9 नंबर आप मान सकते हो 1857 की क्रांति आएगी। 2020 में मैं आपको बता देता हूं कि एक प्रश्न आया था कि 1857 की क्रांति को जन क्रांति की संज्ञा क्यों दी गई, ये प्रश्न आया था 2 नंबर में। फिर दूसरा 7 नंबर के लेसन से दूसरा क्वेश्चन आया था 2 नंबर का, विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या है, उन्होंने मुख्य रूप से किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। फिर तीसरा क्वेश्चन आया 4 नंबर का, आप कैसे कह सकते हैं कि भारतीय नरेशों के असहयोग के कारण 1857 की क्रांति असफल हो गई, असफलता के कारण इसमें बताने थे। फिर चौथा क्वेश्चन आया था, देखो 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। चौथा क्वेश्चन आया था, अर्जुन लाल सेठी ने क्रांतिकारी गतिविधियों में किस प्रकार अपना योगदान दिया था। तो क्रांतिकारियों के बारे में इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ 4, 4, 8 और 4, 12 नंबर के क्वेश्चन 2020 में पूछे गए। उसके बाद में 19 की अगर मैं बात करूं तो 19 में देखो 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण पूछ लिया 2 नंबर में। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा, बिजोलिया किसान आंदोलन के किन्हीं 2 नेताओं के नाम लिखिए। तीसरा क्वेश्चन पूछा, सीकर किसान आंदोलन के प्रमुख कारण बताइए। ठीक है दोस्तों। फिर चौथा क्वेश्चन था कि राजस्थान में राजनीतिक चेतना के प्रसार में समाचार पत्रों का साहित्यिक योगदान स्पष्ट कीजिए, ये 4 नंबर का था। तो यहाँ से भी 12 नंबर के क्वेश्चन हो गए। 2018 की अगर मैं बात करूँ तो 1857 की क्रांति के असफलता के कारण, कहने का मेरा मतलब सीधा 1857 की क्रांति से प्रश्न हर बार पूछा जाता है। 8, 9 नंबर का अब की बार भी पूछा जाएगा, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसी बोर्ड पर जो चीज़ लिखा रखी उसी से पूछे जाएंगे। तो बिजोलिया किसान आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, ये दूसरा क्वेश्चन था 2018 में। और बिलों के सामाजिक नैतिक उत्थान हेतु गोविंद गुरु के प्रयासों पर प्रकाश डालिए। तो 3 क्वेश्चन आए 4, 4 नंबर के। तो अब आप देख सकते हो कि 2021 में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो जो छोटे छोटे फैक्ट है मैं उसको बता देता हूँ, उसके बाद में जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको बता देता हूँ और आपको थ्योरी के रूप में मैं थोड़ा समझा देता हूँ। कोई भी अगर दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट से पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्त, मेहनत हो रही है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो पहला हमारा था कि आप देख सकते हैं ऊपर, आप देखेंगे कक्षा 12 का 7वां लेसन था, राजस्थान का स्वाधीनता संग्राम और एकीकरण। आपको ध्यान क्या क्या चीज़ रखनी है उसमें आप देख सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि पहली चीज़ है कि 1857 की क्रांति के कारण क्या क्या थे। तो आपको ध्यान में रखना है
कि सामान्य जनता में असंतोष, सामान्य जनता में असंतोष, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना कि 1857 की जब क्रांति होती है तो लोगों में भेदभावपूर्ण नीति अपनाई जाती थी। इंग्लैंड के लोग थे, जो अंग्रेज लोग थे, वो भारतीय लोगों को ईसाई धर्म अपनाने पर मजबूर कर रहे थे। हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म से वो भटकाकर ईसाई धर्म में परिवर्तित कर रहे थे। तो ऐसे में सामान्य जनता में असंतोष फैल गया, तो ये 1857 की क्रांति का कारण बना। आर्थिक शोषण की नीति, यहाँ पर आपको पता है कि धन निष्कासन का सिद्धांत था। अंग्रेज आते थे, व्यापार के लिए आए, और उसके बाद में हमने पहले के पाठों में पढ़ा किस प्रकार से व्यापारिक कंपनी स्थापित की, और वो क्या है कि भारत का माल है वो इंग्लैंड ले जाते थे। तो ये क्या हुआ कि वहाँ पर भारत के लोगों का आर्थिक शोषण होना शुरू हो गया, उद्योग धंधे ठप होने शुरू हो गए। तो ये क्या हुआ, आर्थिक शोषण, और ये आर्थिक शोषण के कारण ही जो आप देख सकते हैं भारत की जनता है उनको लगा, देखो यहाँ ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि 1857 की क्रांति के कारण पूछेंगे, ये नहीं पूछेंगे कि राजस्थान में कारण बताओ या भारत में कारण बताओ, कारण सेम ही है। तो आप देख सकते हैं राजस्थान या भारत एक ही बात है। तो ये आर्थिक शोषण 1857 की क्रांति के कारण बने। उसके बाद में जो आप देखें तीसरा कारण है कि राजस्थान में ब्रिटिश विरोधी भावना, कि राजस्थान के लोग जब ये भेदभावपूर्ण नीति अपना रहे थे, फूट डालो और राज करो की नीति अपना रहे थे, अंग्रेज लोगों को ऊंचा समझ रहे थे, भारतीय लोगों को या राजस्थानी लोगों को नीचा समझ रहे थे। तो ऐसे में क्या है कि 1857 की क्रांति का ये कारण बना, क्योंकि यहाँ के लोगों में आक्रोश उत्पन्न हो गया। साहित्यकारों का योगदान, जैसे कवि सूर्यमल मिश्रण ने काफ़ी योगदान दिया, साहित्यकार थे और पत्र पत्रिकाएं थे, इनसे लोगों में जागरूकता आई। जागरूकता आने से उनको पता चले कि हमारा शोषण हो रहा है, तो ये 1857 की क्रांति का कारण बना। ये छोटा क्वेश्चन पूछा गया है, 2 नंबर में पूछा गया था, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चर्बी लगे कारतूस। 1857 की क्रांति का मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण था चर्बी लगे कारतूस। वैसे तो देखो सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, सैनिक कारण, धार्मिक कारण, कई कारण थे, लेकिन जो ये चर्बी लगे कारतूस है ये तात्कालिक कारण था। छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक एनफील्ड राइफल थी, और इसमें क्या होता था कि एनफील्ड राइफल में इसके जो ऊपर की नोक होती थी उसको मुंह से खोलना पड़ता था, तो उसकी नोक पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी। तो गाय हिंदू धर्म में और सूअर मुस्लिम धर्म में पवित्र समझा जाता था। तो ऐसे में क्या किया जाए कि वहाँ के सैनिकों ने विरोध किया कि इस प्रकार की जो ये करतूत आपकी हरकत है ये गलत है, और लोगों ने विरोध किया, और इसी विरोध में 1857 की क्रांति का ये कारण बना। ये तात्कालिक कारण है। उसके बाद में जो 2 नंबर में क्वेश्चन आते हैं उनको आप देख सकते हैं, छोटे क्वेश्चन है दोस्तों, इनको आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। कि पहली चीज है कि भारत का मुगल बादशाह, देखो 1857 की क्रांति भारत में भी 6 के लेसन में हमने पढ़ी थी। छोटी सी चीज में थोड़ी इसमें बता देता हूं कि भारत का मुगल बादशाह, जब 1857 की क्रांति होती है तो उस समय मुगल बादशाह कौन था, बहादुर शाह जफर द्वितीय था। इसे क्या करते हैं कि इसे वो कैद कर लेते हैं, बर्मा की रंगून जेल में भेज देते हैं। 1862 में उनकी मृत्यु हो जाती है। ये महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो आपको याद रखना है लॉर्ड कैनिंग था, और यही 1857 की क्रांति के बाद में भारत का वाइसराय बना। ठीक है। उसके बाद में भारत में क्रांति की शुरुआत आप देख सकते हैं कि भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ सैनिक छावनी से होती है। कब होती है? 10 मई 1857। कब हो रहा है? 10 मई 1857 है। और निर्धारित तिथि ही 31 मई निर्धारित तिथि करी। सारा जना बतला की बात करी कि हम 31 तारीख न क्रांति करेंगे, और क्रांति पल्ली शुरू होगी। कद होगी? 10 मई ने। अभी के बाद देखो प्रतीक चिन्ह कमल का फूल और चपाती, यह भारत में शुरू हुई है। राजस्थान में कद हुई? 28 मई 1857 हुई राजस्थान में। भारत में शुरू हुई 31 मई न निर्धारित तिथि, 10 मई न शुरू हुई, मेरठ शुरू हुई। प्रतीक चिन्ह कमल का फूल और चपाती। ध्यान रखना कि पहले सोशल मीडिया का कोई माध्यम नहीं था, तो ऐसे में क्या था कि 1857 की क्रांति का जो प्रचार करते थे किस प्रकार से करते थे। जो नगरीय क्षेत्र था, जो शहरी क्षेत्र थे, वहां पर क्या करते थे कि चपाती मतलब रोटी को भेज देते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो वहां समझ जाते थे कि अब 1857 की क्रांति यहाँ हमारे यहाँ होने वाली है। और ग्रामीण क्षेत्र में चपाती मतलब रोटी बेचते थे। ठीक है। कमल का फूल नगरीय क्षेत्र के लिए, मैंने सही तो बोला होगा कि कमल का फूल था वो नगरीय क्षेत्र के लिए, और चपाती थी वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए। प्रतीक चिन्ह थे।
फिर है प्रथम शहीद मंगल पांडे था। 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद कौन था? मंगल पांडे था। 8 अप्रैल 1857 को इसको फांसी दी गई। कद दी गई? कद दी रहा? 8 अप्रैल 1857 में। प्रथम शहीद कौन था? मंगल पांडे था। राजस्थान का प्रथम शहीद अम्मीचंद भाटिया था। कौन था? अम्मीचंद भाटिया था। कब? ये कहाँ का था? ये बीकानेर का था। ये राजस्थान का प्रथम शहीद था। उसके बाद में 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, क्या? एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? ये सर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। ये नाम आपको याद रखना, सर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। फिर उसके बाद में आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि यहाँ हमने बता रखा है कि 1857 की क्रांति है वो 10 मई 1857 को कहाँ शुरू होती है? नसीराबाद से शुरू होती है और राजस्थान में शुरू होती है। तो यहाँ प्रश्न ये है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति शुरुआत है वो राजस्थान में कहाँ से होती है? नसीराबाद में होती है। और कब होती है? 28 मई 1857 को होती है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियाँ थी? तो आप देख सकते हैं 6 सैनिक छावनियाँ थी। ये नाम थोड़ा सा जरूर ध्यान में रखियो, कौन कौन सी ही? नसीराबाद, देवली, एरिनपुरा, ब्यावर, खेरवाड़ा और नीमच। कौन कौन सी? नसीराबाद, देवली, एरिनपुरा, ब्यावर, खेरवाड़ा और नीमच। फिर ये एक फैक्ट है कि 1857 की क्रांति का राजस्थान में सर्वाधिक प्रभाव है वो कहाँ पड़ा? वो कोटा में पड़ा। और कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो लाला जयदयाल और मेहराब खान ने किया। किसने? लाला जयदयाल और मेहराब खान ने किया। अब देखो ये क्रांति का हमने थोड़ी सी, आप देख सकते हैं इसकी हमने पूरी की पूरी जो इसमें है पृष्ठभूमि देख सकते हैं, कारण देख सकते हैं, क्रांति कहाँ कहाँ किस प्रकार से हुई, वो महत्वपूर्ण तथ्य इसमें हमने देखे। अब 1857 की क्रांति के परिणाम क्या निकले और 1857 की क्रांति असफल हो गई तो इसका क्या कारण निकला? ये 2 पॉइंट ध्यान में रखना है। देखो परिणाम क्या निकले। पहला तो परिणाम यह है कि देशी राज्यों के प्रति नीति में परिवर्तन कर लिया गया कि जो देशी राज्य थे इसमें से कई राज्यों ने भारत के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दिया, राजस्थान के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दिया। तो यहाँ अंग्रेजी जो लोग थे, अंग्रेजी सत्ता थी, उसने जो क्या है कि राज्यों की नीति में परिवर्तन कर लिया। जिसने साथ दिया उसको ज़्यादा वरीयता दी, जिसने साथ नहीं दिया उसको दमन किया। तो देशी राज्यों में उन्होंने परिवर्तन कर लिया। ठीक है। कंपनी शासन का अंत, जैसे कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, उसकी 1858 में, ठीक है, क्या हुआ? कंपनी के शासन का अंत हो गया। और जो यहाँ से कंपनी शासन कर रही थी भारतीय राजस्थान में, तो कंपनी का सीधा है वो यहाँ का शासन सीधा ब्रिटिश ताज के अधीन हो गया, वहीं से उसका संचालन शुरू हो गया। अब ध्यान रखना यातायात के साधनों का विकास। देखो 1857 की क्रांति के समय क्या होता है कि जो अंग्रेज लोग थे उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा, यातायात के साधनों की कमी थी। तो ऐसे में 1857 की क्रांति के बाद उन्होंने यातायात के साधनों का विकास किया, बढ़ावा दिया। उसके बाद में सामाजिक परिवर्तन देखें तो 1857 की क्रांति के बाद में जो 1857 की क्रांति के कारण में हमने जो एक चीज जो नहीं देखी, आपने पढ़ी होगी छठे लेसन में, गोद निषेध लाड डल होजी वाला जो सिस्टम था उसका अंत कर दिया गया। सामाजिक परिवर्तन अनेक तरीके के किए गए, नौकरशाही में परिवर्तन किए गए। बड़े बड़े पदों पर जो अंग्रेज अधिकारी, जो अंग्रेजी लोग थे, अंग्रेजी बोलने वाले थे, अंग्रेजी भाषा को समझने वाले थे, उनको प्रमोट किया गया, बड़े बड़े पदों पर उनको लगाया गया। ठीक है दोस्तों। फिर असफलता के कारण तो 1857 की क्रांति असफल हुई। ठीक है। इसके कारण क्या थे, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। 1857 की क्रांति छठे लेसन में हमने पढ़ी, अच्छे से पढ़ी। इसका मैं आप नोट्सों के रूप में मैं फिर से पढ़ा दूंगा। यहाँ मैं सिर्फ महत्वपूर्ण फैक्ट बता रहा हूँ जिससे आप आसानी से पास हो जाओ और बढ़िया नंबर लेकर आ सको। दोबारा से मैं नोट्सों के माध्यम से मैं इसको डिटेल से बता दूंगा, आपको महत्वपूर्ण फैक्ट बता रहा हूँ यहाँ। अब असफलता के कारण क्या है? कुशल नेतृत्व का अभाव है। 1857 की क्रांति में कुशल नेतृत्व का अभाव था। देखो
अंग्रेज थे उनके पास योग्य सैनिक थे, कुशल नेतृत्व था, लेकिन भारतीय जो लोग थे, राजस्थान के जो लोग थे, उनमें कुशल नेतृत्व का अभाव था, उनमें नेतृत्व की भावना बिल्कुल नहीं थी। फिर है समन्वय का अभाव, कि आपसी तालमेल का अभाव था। जैसे कि तालमेल नहीं था कि एरनपुरा में, अगर वहाँ पर देखो एरनपुरा में एक नारा दिया था कि मारो फिरंगी दिल्ली चलो का नारा एरनपुरा सैनिक छावनी में दिया था, हरि सिंह के नेतृत्व में दिया था। लेकिन होता क्या है कि उनमें तालमेल नहीं था, तो वह नसीराबाद वाले एरनपुरा की सहायता नहीं कर पा रहे थे और एक दूसरे के जो यातायात के साधन थे उनके पास नहीं पहुंच रहे थे, रसद सामग्रियां नहीं पहुंच रही थी, बिल्कुल उनमें तालमेल नहीं था, समन्वय नहीं था, रणनीति का अभाव था, रणनीति उनमें बिल्कुल भी नहीं थी, किसी प्रकार का कोई ब्लूप्रिंट नहीं था, कोई सोचे समझे उनकी कोई साजिश नहीं थी। क्रांति है वो भी निर्धारित तारीख से पहले शुरू हो जाती है, ये भी क्रांति के असफलता का कारण रहा, क्योंकि मैंने बताया कि 31 मई क्रांति की निर्धारित तिथि रही, लेकिन ये 10 मई से शुरू हो गई। फिर 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। मतलब कि अंग्रेज, और सबसे बड़ी चीज इसमें कि राजस्थान के शासकों का असहयोग है। तो 1857 की क्रांति के समय जो राजस्थान के शासक थे, स्पेशली बीकानेर और जयपुर वाले, उन्होंने अंग्रेजों का खुलकर साथ दिया और इस क्रांति में क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। इस कारण से 1857 की क्रांति वो असफल हो गई। तो मेरे कहने का मतलब, मैंने मोटी मोटी बातें आपको बताई 1857 की क्रांति के संबंध में। फिर उसके बाद में हम इसको एक डिटेल से और देख लेंगे, और इसमें जो हमारा बच गया कि उसमें किसान आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, उनको भी हम पढ़ेंगे और अच्छे से हम इसको मेरे हिसाब से पढ़ने की तैयारी की, आपको समझाने की कोशिश की। फिर भी अगर कोई दिक्कत लग गए तो कमेंट कर दियो यारो, और वीडियो ना लाइक करियो, शेयर करियो। धन्यवाद दोस्तों।